तो एक बार फिर आपकी बॉलिंग लाइन अपने आप को जीत दिलाइए। जी, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली स्पिनर्स ने जीत दिलाई। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, टाइम शॉर्ट होगा, इसी जल्दी निकाल देता हूँ अभी। दोनों की मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी, पाकिस्तान भी, दोनों ओपनर्स के साथ खेली। 5-5, 6-6 ओपनर जो बिग बैश में परफॉर्मर थे, सारे देखे हुए अच्छा परफॉर्म करते हुए आए। सेम चीज पाकिस्तान के पास भी। एक चीज जो नजर आई, ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही, जैसे स्टॉइनिस नहीं थे, मैक्सवेल नहीं थे, टिम डेविड नहीं थे। ये वो है कोर है इनकी यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का भी सेम है, 16, 17, 18 ओवर में 12 रन बनाए हमने, और ये एक चीज है। और बहुत सारे ऑलराउंडर हमने खिलाए। क्या हमें सारे ऑलराउंडर जाने चाहिए? क्या हमें उस्मान तारिक को डालना चाहिए टीम में अगले 2 मैचेस में? क्योंकि ये मालूम चल गया कि स्पिन ट्रैक पाकिस्तान या श्रीलंका में होंगे। स्पेशलिस्ट आ जाएगा तो वो ज्यादा मुश्किलात कर सकता है किसी भी टीम को, उस्मान तारिक। बिल्कुल, ये मेरी अपनी जाती राय है। बाकी ओपनिंग ठीक थी, साइम अयूब बेहतर खेला, फरहान आउट हो गया, सलमान अली आ गए, अगेन नंबर 3 पे आ गए और अच्छा यूटिलाइज किया उन्होंने अपने आप को। और कंसर्न तो है नंबर 4 हो गया। पहले नंबर 3, नंबर 4 हम कर रहे थे, अब उन्होंने मौका हमें दिया कि 4 और 5 नंबर और 6 नंबर पे आप बात कर, कुछ नई बात करें। बाबर आजम ने लाइफ में सेकंड टाइम नंबर 4 पे बैटिंग की और फखर जमान ने 7वें दफा। तो अब ये तजर्बात जो चल रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता किस टीम में होते हैं। या तो ऐसा करें, इतने कॉन्फिडेंट हो कि ऑस्ट्रेलिया की तरह अपने 7-8 जो प्लेइंग 11 के प्लेयर हैं वो ला के लाए और वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं वो। या तो ऐसा करें, या ऐसा ना करें कि भाई के जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, नंबर भी सेट नहीं है। हम जीतेंगे, हमें पता है आगे जाके, लेकिन हम तो कंफ्यूज यहाँ बैठे हैं। सिकू भाई, एक तरह से ड्रेस रिहर्सल ही है ये वर्ल्ड T20 के लिए, और राशिद भाई की यह बात 100% दुरुस्त है कि क्योंकि आप ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, आपकी हिकमत अमली में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो हमें वर्ल्ड T20 में नज़र आएंगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर 3 पे अब सलमान अली आगा खेल रहे हैं, 4 पे बाबर आ रहे हैं, फिर फ़खर आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड T20 में ये बिल्कुल उलट हो जाएगा। आप एक नए प्लान के साथ उतर रहे होंगे। दैट्स वेयर द कन्फ्यूजन अराइजेज। देखिए, हमारे दौर में ना, जब मैं यंग थे हम लोग, तो उसका एक फिल्म आई थी, रोड टू स्वाद। ये जो रोड है ना, ये रोड टू वर्ल्ड कप है। मैं इन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रोड टू वर्ल्ड कप है ना, उससे डाइवर्ट ना हो, कच्चे में ना उतर जाएं कि जी हम बस उस्मान तारिक को रोड ही कच्चा हो तो नहीं, रोड टू मतलब रोड टू वर्ल्ड कप है, जाने तो दो उसको। वर्ल्ड कप के रोड है, उसमें आप वर्ल्ड कप के तरह जाए ना। अब आपने 4 लड़के, एक चीज़ बहुत अच्छी की, आगा ने सबको बॉलिंग करा दी। पिछला जो सीरीज थी श्रीलंका में 1 ओवर नहीं कराया था साइम से, 1 ओवर भी नहीं कराया था। इस दफ़ा उसने साइम से नया बॉल करा दिया, सबको 3-3 ओवर दिए। वेरी वेल डन, व्हिच इज व्हाट गॉट यू टू विकेट्स अर्ली ऑन। बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। टीम भी आपने सही खिला दी। कल जैसे मैंने कह रहा था कि फ़हीम अशरफ को शायद खिलाएं ना खिलाएं, फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर है, तो बहुत अच्छा किया आपने। इब्रार को प्लीज़ खिलाएं। आप उस्मान तारिक, मुझे नहीं पता, सब इतनी तारीफें कर रहे हैं भाई, 28 साल की उम्र हो गई है, 4 मैच खेला हुआ है फर्स्ट क्लास। कहाँ था ये? क्यों नहीं खेला? अगर इतना अच्छा था तो पाकिस्तान की पिचेस पे तो उसको खिलाना चाहिए था ना, डोमेस्टिक क्रिकेट। किसी ने नहीं खिलाया, मगर पाकिस्तान खिला रहा है। क्या लेवल है आप उस लड़के का, ये देखें कि वही टीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट करता है डोमेस्टिक, उसको निकला, आप उसको खिलाना चाह रहे, मगर खिलाएं। खुदा के वास्ते ये ना करें कि विनिंग कॉम्बिनेशन, हम ये सीरीज जीत जाएं फिर हम खिलाएंगे, नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर होगी। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो स्टे ऑन दैट रोड कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें। अगर आपने उस्मान तारिक, नसीम शाह, नाफे, इनको नहीं खिलाए, फ़हीम तो बहुत मैच खेलते हुए आ रहा है, पीछे से उसके 17-18 मैच है, उसको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिली है। इन 3 लड़कों को ज़रूर खिलाएं। नसीम शाह ने सिर्फ और सिर्फ 5 मैच खेले पिछले 22 मैचों में, उस्मान तारिक ने 1-2 मैच खेले हुए, नाफे ने 1 मैच खेला। इनको खिलाएं ताकि अगर ये हैं वर्ल्ड कप की टीम में तो हमें पता तो चले कि क्या हैं, इनमें टप्पड़ है, उनको कॉन्फिडेंस आए। खुदा ना करे वहाँ पे एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो इनको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। बाकी दे डन वेल, लेट्स सी कि आगे क्या। और ये बहुत सिंपल सी एडवाइस है अहमद, क्योंकि माजी में हमने मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात देखे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले आपके पास प्लेयर्स मौजूद होते थे, आप उनको खिलाते नहीं थे, और वर्ल्ड कप में आपको अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत पड़ जाती थी किसी को खिलाने की, तो आप डेब्यूज़ भी कराते हैं बड़े इवेंट्स में, आप पहली बार मौका भी देते हैं बड़े इवेंट्स में, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ज़्यादा सोचें मत और एटलीस्ट अपनी बेंच पर जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनको आजमाएं ज़रूर।
यार वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले सर। तो मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान टीम को कि पाकिस्तान टीम ने 7 साल के बाद, तो जैसी भी टीम है ठीक है, उनके पैट कमिंस नहीं खेल रहे, हेजलवुड नहीं खेल रहे, मैक्सवेल नहीं खेल रहे, जॉश इंग्लिश नहीं खेल रहे, स्टोइनिस नहीं खेल रहे, ये सारे प्लेयर उनके तगड़े प्लेयर 9 प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल रहे, लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी बुरे नहीं है। वो बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंसेस करके आए हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट में कम है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी की हैं, सच एज पहली बॉल पे विकेट गिरने के बाद हमने देखा कि पावर प्ले में हमें मसला नहीं आया। साइम अयूब बहुत एक जबरदस्त इनिंग खेले हैं और इसी तरह की इनिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसी तरह के इम्पैक्टफुल, चाहे 30 करें 35 करें, वर्ल्ड कप में और अगले आने वाले मैचेस में अब करें, बिकॉज बहुत इन्वेस्टमेंट उनसे हो गई, बल्ले से परफॉर्मेंस उनकी। फिर सलमान अली आगा नंबर 3 पे वेल सूटेड है, 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 40 की एवरेज है, तो आई थिंक उनका भी ये सॉर्टेड हो गया। बात आ रही है नंबर 4 पे, नंबर 5 पे नाफे की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल आई एग्री कि नाफे की बात हो सकती है, नाफे को खिलाया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम देखें बाबर आजम को भी पूरा चांस मिलना चाहिए। अगर आप उनको अब नंबर 4 पे लेके आए हैं, अब उनको एक मैच के बाद आप ड्रॉप नहीं कर सकते, अब आप उनको कम से कम एटलीस्ट ये सीरीज तो जरूर खिलाएं और देखें कि फिर आपने वर्ल्ड कप में उनके साथ उतरना है या नहीं उतरना है, ये बाद में डिसाइड करें। लेकिन एक बंदे को आप ओपनर से नंबर 3 और उसके बाद अब नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि एडजस्ट किया जा रहा है, एक्सपीरियंस की वजह से एडजस्ट किया जा रहा है, नंबर्स बैक नहीं कर रहे हैं, एडजस्टमेंट की है कि स्पिनर को खेल लेगा, लेट्स सी कैसा खेलते हैं कैसा नहीं। अब ये नहीं कि एक मैच के बाद उन्हें बाहर कर दे, उनको ये सीरीज एटलीस्ट पूरी मिलनी चाहिए, पूरा चांस मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें आपका स्पिन ट्रायल नहीं, पहले आपने उस्मान तारिक की बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का पूरा ज़हन है कि उस्मान तारिक को एक मैच खिलाया जाए, वो होगा भारत के अगेंस्ट। अगर उन्होंने इससे पहले उसको खिलाया, भारत उन्हें कॉल कर देगा चक्कर के उसमें, और वो फिर अगला मैचेस नहीं खेल जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको सिर्फ एक मैच खिलाया जाए वर्ल्ड कप के अंदर जो भारत के अगेंस्ट होगा। और जहां पे आप अबरार की बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान अगर चाहे तो अबरार, उसके बाद उस्मान तारिक और उसके बाद साइम अयूब, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप का नक्शा बदल सकता है। क्या पाकिस्तान ये चाहेगा करना? क्योंकि अगर आप इस चीज से डरते रहेंगे कि उस्मान कॉल ना हो जाए, ठीक है, इंडिया के मैच से पहले, तो कहीं देर ना हो जाए, उससे पहले ही आप लोग का काम तमाम ना हो जाए, तो आपने डरना नहीं है। कॉल नहीं होता, उसका एक्शन ठीक है, वो चेंज करके आया हुआ एक्शन खिलाएं। ये आपके पास श्रीलंका का जो मौका आया है और आपके पास जो 2-3 मिस्ट्री स्पिनर आ गए, ये खेलना आसान नहीं होता, ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। आपकी ना फास्ट बॉलर फॉर्म के अंदर है, ना आपका मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, लेकिन स्पिन आपको एक ऐसी चीज है कि जो इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कहीं स्टैंडिंग लेके दे सकती है। जिस तरह कल के मैचेस में भी हमने देखा, पिच बुरा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स ने आपको मैच जितवाया। तो इसी तरह अगर आप इन पे कॉन्फिडेंस रख के एक स्पिन का जाल बिछा के आगे जाते हैं, ये बगैर डरे कि जी किसको बाहर निकालना है, शताब बाहर हो जाएगा, नवाज बाहर हो जाएगा, उस्मान कहीं कॉल ना हो जाए, अगर इस डर के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। Absolutely, मेरे ख्याल से ऑलराउंडर्स पे निसार कम करना है, आपने ये 3 स्पिनर को हर मैच के अंदर फेंक देना है और देखिए रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तानी बैटर्स को भी ये कंडीशन सूट करती है, दूसरी तरफ जैसे अहमद कह रहे हैं ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पर हो रहा है, यानी कि आपके पास स्पिनर्स, पोटेंशियल वाले स्पिनर्स मौजूद हैं और कंडीशंस भी उनको सपोर्ट करती हैं, सो दे जस्ट हैव टू प्ले द राइट कॉम्बिनेशन। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत सारी बातें हो गई, हर बात पर एक सवाल बनता है, लेकिन चूंकि इस सीरीज़ से पहले और वर्ल्ड T20 से पहले मेरी अटेंशन शाहीन शाह अफरीदी पर थी, थोड़ा सा फिटनेस मसाइल थे, कल वो आपको कैसे लगे ऑन द फील्ड, बिकॉज दैट्स वे वी कैन फाइंड आउट कि इफ समवन इज फिट और नॉट। आपको वो फिट लगे, सही उनकी पेस आ रही थी, सही उनका रिदम नज़र आ रहा था? हाँ, देखने में तो सही लग रहा था, परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। हमारे दोनों जो, जैसे अभी अहमद ने कहा ना कि चिकू भाई ने कि सब बॉलर को हमने ट्राई आउट किया, अच्छा किया। ट्राई हमें इसलिए करना पड़ेगा कि हमारे फास्ट बॉलर ना बैकफुट पे चले गए थे, दोनों फास्ट बॉलर को उन्होंने अच्छा खेला, सलमान मिर्जा को भी और शाहीन को भी। तो हाँ, इसलिए कंडीशन का फर्क आ जाता है, वो वहां से खेल के यहाँ पे आए और इंजरी कैरी कर रहे होंगे, निगल्स होंगे, अभी भी ऐसा नहीं होता कि आप
एक दफा आपका नी खुल जाए या नई नी में कोई आपने काम करवा लिया है तो आप पैसे फिट नहीं रहते। सर ठंड है, वेदर चेंज है और शाम की जो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगे। और ये टेस्ट मैच या वनडे में आपको टाइम मिल जाता है कि वार्म अप हो जाते हैं, एक स्पेल हो गया, दूसरा तीसरा। T20 में इतना टाइम नहीं है। तो अभी इनको अब मेरे ख्याल से बैठना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए, डायरेक्टली खेलना चाहिए। दो कंसर्न है मुझे, एक नी का शाहीन आफरीदी अच्छा निकल जाए वर्ल्ड कप, दूसरा नसीम शाह का राइट शोल्डर। ये दोनों उसमें जा रहे हैं जो कि रिहैब करते आए। वेदर थोड़ा ठंडा है पाकिस्तान में, लेकिन शाहीन जाहिर सी बात है मुझे फिट इतना नहीं लगे जितना वो हुआ करते थे परफॉर्मेंस वाइज।